So hi guys, good evening everyone. I believe I'm audible and स्क्रीन के सारे कंट्रोल्स आपको सही से दिख रहे हैं, राइट? सो राइट, राइट। कैसा रहा वैसे एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस? I mean, how was the exam experience? I didn't read that feedback yet. So how's the exam experience? अच्छा बुरा जो भी था, you can just write in the comment section. बहुत ही बुरा, बहुत ही ज़्यादा बुरा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा, जैसा भी आप लिखना चाहते हैं। डिले, सो देखो एक बात बताता हूँ। डिले इज़ अ वेरी कॉमन बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग थे जहाँ पे दे आर ट्राइंग टू रन द स्क्रिप्ट्स। सो एक्चुअली क्या हो रहा था कि अननेसेसरी स्क्रिप्ट, सो कंटेनर में काफ़ी सारे लोगों ने स्क्रिप्ट चलाई जिसमें से रैम सीपीयू कंज्यूम हुई एंड मैं छुट्टी पे था, मतलब फिर आई वाज जस्ट यस, एक था डेफिनेटली पेशेंस टेस्ट तो था बिल्कुल। क्वेश्चंस ठीक रहे होंगे, राइट? एंड इसका रिज़ल्ट यानी कि जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे आपके, उसके सारे रिज़ल्ट और 24 आवर्स टू 36 आवर्स के अंदर आपको मिलेंगे, राइट? आपको एक बात बता दूं कि एग्ज़ाम जो चेक करेगी वो एक स्क्रिप्ट है, तो अगर आपने कुछ मिस्टेक्स माइनर भी की होगी तो इसके पास दया नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती, राइट? सो एनीवे, बट दिस वाज द फर्स्ट एंड इट वाज अ बिगनिंग। रेस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स अकॉर्डिंगली, और बहुत सारी चीज़ें जो हमें अपने हिसाब से मेंटेन करनी पड़ेंगी। ओके, ठीक है। सो आई बिलीव आप एक दो बार ऐसे ट्राई करके देखेंगे तो कुछ, राइट? सो नाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट। तो मैं आपके लिए एक प्रोजेक्ट प्लान कर दिया है। तो आफ्टर 2 days, दैट मीन्स दिस सेशन and day after tomorrow another one. After these 2 days you all will be having a very small project, right? उस प्रोजेक्ट का मोटिव जो भी होगा वो आपको पता पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ तक कि शेल स्क्रिप्टिंग के बेसिस पे कुछ मिलने वाला है। ओके, सो एंड दैट प्रोजेक्ट आप उसको जाके कैसे सबमिट करेंगे, कहाँ सबमिट करेंगे, दैट इज़ अबाउट टू कम। बट एनीवे, so I believe the last topic was input output redirection, and in this topic in this topic we have seen that how we can redirect output, kind of standard output or standard error, right, to a file, right? Let's say anywhere or directory or somewhere. Okay, so this is something that we discussed to a file, right? Okay, so now today I'm going to give you some idea about input redirection, right? How we can redirect our input to some location. Okay, so I hope वो ठीक रहा होगा।
ओके, सब कुछ ट्राई किया है आशिफ ने, फिर भी नहीं काम कर रहा. एनीवे, we'll see about that. So now what we are going to do is we are going to redirect our input methods. So for example, ये बहुत सारी जगह काम तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ काफ़ी जगह काम आएगा. So I'm going to just use that. Let me log into this root account. So it is almost going to log in. Okay. Fine. So about input redirection, तो इनपुट रिडायरेक्शन के लिए हमें कुछ पढ़ना पड़ेगा. सी, बाय डिफ़ॉल्ट फ्रॉम वेयर वी टाइप, हम जहाँ से टाइप करते हैं वो जगह हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट. एंड स्टैंडर्ड इनपुट आपका क्या है? इधर योर कीबोर्ड और माउस. These are generally standard input. So for example, let's say if I'm using cat command, okay, anywhere, if I'm using cat command is the best example of standard input and standard output. आपसे कोई पूछे कि कैट कमांड का काम क्या होता है, तो वैसे ये नहीं होता कि ये फाइल को व्यू करती है, नहीं. इसका काम है स्टैंडर्ड इनपुट प्लेस से इनपुट लेना. एंड स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस क्या होता है आपका? स्क्रीन. सो यू हैव screen as a standard output device, and here you can just put the output. So for example, if I'm hitting cat only, see, it is asking for input from standard place. So if I write like hello, तो मैंने एक standard input device से input लिया and enter like output. तो बदले में output कहाँ? आउटपुट पे. हाय टाइप किया कहाँ से? इनपुट से. आउटपुट कहाँ आया? स्क्रीन पे. सो द यूज़ ऑफ cal command is to take input from standard device and output भी कहाँ पे वो देती है? स्क्रीन पे ही देती है. सो इसका मतलब ये हुआ कि if we can use this cal command, और हमें इसका रिडायरेक्ट क्या करना है? इन आउटपुट. सो आई एम स्टोरिंग समवेयर temp ok.txt. लेट्स से hello world, this is me. सो आई एम हिटिंग एंटर. कंट्रोल D मैंने यहाँ पे प्रेस किया. सो नाउ व्हेन आई एम राइटिंग ऑल दिस डेटा, माय स्टैंडर्ड आउटपुट तो मैंने रिडायरेक्ट कर ही रखा है. बट व्हाट इफ आई डोंट वांट टू टाइप माई इनपुट मुझे टाइप नहीं करना, राइट? इफ़ आई डोंट वांट टू टाइप माई इनपुट, सो फ्रॉम वेयर आई कैन टेक इनपुट. सो अगर मैं इनपुट टाइप नहीं करना चाहता तो आई कैन टेक इनपुट फ्रॉम अ फाइल और वॉइस, या फिर मैं कैमरे से कहीं से भी इनपुट दे सकता हूँ. फाइल से भी, वॉइस से भी और इससे भी. देन मैं आउटपुट भी कहीं और दिखा सकता हूँ जहाँ पे चाहूँ, ठीक है? सो व्हाट आई कैन डू इज़ कैट कमांड से बोलो कि हमें टाइप नहीं करना. सो इनपुट देने के लिए लेस देन साइन होता है. लेट्स से आई हैव अ फाइल कॉल्ड etc passwd. सो आई वांट टू टेक इनपुट फ्रॉम दिस फाइल, और अगर मैंने आउटपुट के बारे में कुछ नहीं बताया तो ये आउटपुट स्क्रीन पे दिखाएगी like this. Okay. हाँ, one more thing, you don't have to supply less than sign by default. तो अगर आप ये नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा. लेकिन you know what, the actual command is this.
And if you want to store the output somewhere, either in the pipe, let's say I want to count number of lines, okay, तो पॉइंट ये है कि ये ऑप्शन आप नहीं भी लगाएंगे तो चलता है, राइट। ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इनपुट को रिराइट करने के लिए बोल सकते हैं। या फिर कभी कभी फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग दिस हेलो एंड आई वांट टू रिडायरेक्ट माय आउटपुट कि वो किस में दे, एक वॉइस में। तो मेरे पास फेस्टिवल कमांड नहीं तो इसका आउटपुट किस में आता, वॉइस पे। सी, सो मे बी इट इज़ डाउनलोडिंग दिस पैकेज एंड अगर यहाँ पे साउंड ड्राइवर होगा VM के अंदर, आई डोंट नो, दैट आई नीड टू चेक। सो ये इस हेलो को फेस्टिवल एक लिनक्स में कमांड है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। सो फेस्टिवल कमांड क्या करती है, इट इज़ कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू स्पीच, राइट। तो ये आई थिंक इंटरनेट बहुत स्लो होगा इस पे, बट आई डोंट नो, है तो सही, ठीक है, कोई नहीं, आप देख लेना अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करके। तो ये कुछ इनपुट्स की बातें हैं। ओके, आज हमारा टॉपिक वैसे कुछ और है, बट दिस इज समथिंग that we can discuss. Okay, so today we are going to talk about, ये ऑलमोस्ट वैसे आपको काफ़ी जगह काम आएगा, loops, ठीक है। Like other programming languages, we have loops like for और while या do while, पर हम दो की बात करते हैं, for and while की। okay, so for and while, the concept of both the loops are very much similar to any of the programming language, like अगर आपने Python में भी किया हो, or you have gone through with the Java or C or anywhere, so almost very much similar here. Okay, but I'm going to show you some demo case so that you can use these while and for loops. ठीक है, तो हमारे बेसिक शेल स्क्रिप्टिंग के जो चीज़ें हैं वो हो जाएंगी एट लीस्ट। ऑलराइट, सो ये करने के लिए मैं आपको एक स्टोरी देता हूँ। स्टोरी लाइन क्या है, लेट्स बिल्ड द स्टोरी। इफ आई यूज x is equals to 100 and if I use echo $x plus 1, आप मुझे आंसर बताओ लिख के कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर क्या आएगा। सो जो मैंने क्वेश्चन अभी दिया था, x इक्वल्स टू 100 देन इक्वल $x प्लस 1। सो यू कैन टेक योर टाइम, मतलब अपने सिस्टम पे रन करके नहीं देखना। सो आई गॉट 2 आंसर्स 101, ठीक है, बिना रन किए अपने सिस्टम पे आपको आउटपुट देना है। मिहिर, श्रेया, क्षितिज, ओके, देखो आउटपुट, राइट। सो राइट आंसर बाय मिहिर, जो आंसर आएगा वो 100 प्लस 1 आएगा, बिकॉज ईको इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू ऐड दिस ऑपरेशन, ठीक है। तो अगर मैं वाइल या फॉर के पहले आपको हाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो आपके प्रोजेक्ट में ये थोड़ा सा पार्ट है कहीं ना कहीं, राइट। इफ़ आई वांट टू प्रोसेस मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इन शेल स्क्रिप्टिंग, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे सही तरीका है कि अगर आपको ऐड करना है तो expr $x plus 1. See, so there is a keyword in shell, we are calling it
$x, ठीक है. या फिर you can use another variable and I believe you can call it like this $x plus, ये पहले चलता तो था, I don't know about now कि अभी ये चलेगा या नहीं चलेगा, बट पहले ऐसा होता था. या फिर I think if I just use dollar here and echo $y, हाँ ठीक है. So we have two methods. The first one is expr. So I'm defining variable x equals to 500. Then expr $x plus 1. Or I'm defining another variable is equals to $2 more and $x plus 1. Fine. Then I can use echo $y. So you can use expr or that one. इसी लॉजिक पे लिनक्स में एक कमांड बनी है, that is factor. Let's say you want to do factor of 45. Okay, you want to do factor of 760, 785. Maybe you want to do factor of 9900. Okay, so करना क्या है, पहला मैं आपको एक टास्क दे देता हूँ. You have to write a code, a script that can take a number and that can do factor of it, but you don't have to use factor command. तो आपको क्या है, write a script, कहीं भी लिखो, कैसे भी लिखो, that can take only one argument. Let's say it can take only one argument like 15, और वो उसका फैक्टर करके प्रिंट कर दे. बट मेक श्योर यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ फैक्टर कमांड. खुद फैक्टर यूज़ मत करना, आपको शेल स्क्रिप्ट लिखना है, ठीक है. इसलिए कहीं कहीं आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है, तो वो आप देख लेना. ऑलराइट, सो आई बिलीव इट विल बी फाइन. असाइनमेंट समझ में आ गया होगा, वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है. आपको फैक्टर करने की शेल स्क्रिप्ट लिखनी है, सिंपल सी बात ये. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फॉर लूप फर्स्ट. ओके, वैसे तो आप सबको पता है कि फॉर लूप का काम होता है रिपीटेशन परफॉर्म करना या इटरेशन देना. मैं आपको सीधे यूज़ केस पे लेके चलता हूँ. राइट, आई नो दैट everybody are understanding the basic understanding of for and while. आप में से कोई ऐसा तो नहीं है ना जो इसको for और while नहीं पता ना हो, तो प्लीज़ you can just tell me. right, so एक बार yes या no बोल दो. सबको for loop के बारे में वैसे I mean everybody is programmer, तो थोड़ा बहुत हमें loops के बारे में आइडिया है. तो जिससे यस, तो मैं आपको सीधा यूज़ केस पे लेके चलता हूँ, ठीक है. सो से यस और नो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. राइट, वेरी गुड. सो नाउ ये असाइनमेंट जो दूसरा है, लेट्स से अब आपको फॉर या वाइल यूज़ करके क्या करना है. फॉर एग्जांपल यू हैव अ वाईफाई राउटर, ठीक है. इस वाईफाई राउटर जो आपके घर में है, आई डोंट नो कि इस वाईफाई राउटर से आपके घर में कितने डिवाइस कनेक्ट है. से दिस इज़ योर फोन, I mean PC, this is your phone, laptop, TV, a number of जो भी है. तो आपको फॉर लूप यूज़ करके इस वाईफाई डिवाइस से करंटली कनेक्टेड सारे डिवाइसेस के IP, मैक एंड OS का नाम, ठीक है, क्या करना है, ये प्रिंट करना है.
फॉर एग्जांपल इधर आया कि IP1, ठीक है, इसका मैक एड्रेस ये एंड द OS नेम इज दिस, ठीक है। ये हो गया पहला यूज़ केस जो आप फिर से एज एन असाइनमेंट करेंगे। सो आपके घर में वाईफाई होगा, अगर गलती से वाईफाई नहीं है तो आप अपना मोबाइल फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन करके 2-3 डिवाइस कनेक्ट कर देना और तब ये काम कर देना। तो आपको लिखना शेल स्क्रिप्ट ही है, आपने उस नेक्स्ट, हाँ मेक श्योर जिस जिस सिस्टम से आप स्क्रिप्ट रन कर रहे हो वो खुद इस वाईफाई से कनेक्टेड हो। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर डूइंग इट फ्रॉम हेयर, तो ये खुद ही इस वाईफाई या हॉटस्पॉट से कनेक्ट होना चाहिए। तो इसके लिए आपको फॉर लूप क्यों यूज़ करना है इसका आइडिया आपको अभी थोड़ी देर में लग जाएगा, राइट। तो ये असाइनमेंट समझ में आ गया होगा, आ गया क्या? सो जस्ट फाइन।